हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफएल वैकेंसी के बारे में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, वो कंप्लीट हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 आपको टाइप करना है, जिसमें आपको सबसे पहली जो आपको यहाँ पर साइट मिलेगी उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज जो है वो ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ही रिक्रूटमेंट आपको दिया हुआ है ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एनएफएल 2024, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपके ओपन है और व्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो आपकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी 8 नवंबर रहने वाली है, यानी कि आपके पास काफी टाइम है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप बात करें एप्लीकेशन फीस का एडिट जो होगी आपकी विंडो, अगर आप कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आपकी करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 10 नवंबर को ओपन हो जाएगी, जो कि आपकी एक दिन के लिए ओपन रहेगी। तो यहाँ पर ये विंडो आपकी 11 नवंबर को बंद हो जाएगी। और यहाँ पर जो कट ऑफ डेट की बात करी गई है, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है, जिस डेट से वो आपकी मेजर करेंगे, वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है 30 नवंबर 2024। तो जो भी आपकी एज लिमिट और रहने वाली है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर 30 सितंबर 2024 डेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर डिटेल ब्रोशर की बात करें तो यहाँ पर जब आप इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर देंगे तब आपको पीडीएफ ओपन होता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरीके का पीडीएफ आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एनएफएल की नवरत्न की आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं आपके नंगल में, और आपके बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा, और 2 प्लांट्स आपके विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, इस तरीके से आप यहाँ पर जूम इन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियरिंग केमिकल लैब की आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी केमिस्ट्री वालों बच्चों के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर पे स्केल जो है आपका 23,000 से 56,500 का रहने वाला है। साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम जो है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस यूनिट में आपकी टोटल वैकेंसीज 2 निकली हुई हैं और ये दोनों की दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। इसको आप और स्क्रॉल करेंगे, जो अदर यूनिट है आपका बठिंडा यूनिट में तो कोई भी वैकेंसी नहीं निकली हुई है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पानीपत यूनिट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी केमिकल लैब की सेम आपका पे स्केल रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी 4 जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, 3 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और यूनिट में जो है आपको पोस्ट जो है वो नजर आएगी, मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 4 वैकेंसी सेम पे स्केल में केमिकल लैब में आपको यहाँ पर अवेलेबल जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं पेज एंड पर्क्स की। जैसे कि हमने बात करी थी कि 23,000 से हमारी 56,000 के बीच में यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। अदर अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अदर मेडिकल आपको बेनिफिट जो है ये सारे के सारे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इनकम के साथ साथ आपको अदर बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर अलाउंसेस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा पे स्केल जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी केमिकल लैब के बारे में, तो उसका आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये आपका यहाँ पर कोड है आपकी पोस्ट का, इसका आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 3 ईयर आपको बीएससी डिग्री चाहिए विद केमिस्ट्री एज अ रेगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, साथ में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपकी केमिस्ट्री में स्कोर होने चाहिए, तभी आपके पास ये जो बीएससी की डिग्री के साथ साथ आप एलिजिबल होंगे। यानी कि आपका 50% एग्रीगेट जो
है सारे सेमेस्टर्स का बनना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ में यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीएससी करी है तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है, आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और साथ में मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स की रहनी चाहिए। और कट ऑफ डेट यानी कि हमारे पास जो प्रोवाइड करी गई थी उस हिसाब से आप 30 ईयर्स के उस डेट तक होते हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और स्टोर करके कट ऑफ डेट जो हमारी हमने बात करी थी कि जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट या मिनिमम एज लिमिट के हिसाब से आपकी जो 30 सितंबर 2024 में आपकी जो एज लिमिट है वो इस डेट के हिसाब से आपकी मेंटेन करी जाएगी। और साथ में अगर हम देख सकते हैं कि अदर जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, तो जो गवर्नमेंट के हिसाब से उनको आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है, रिलैक्सेशन इन एज, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कैटेगरी वाइज जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो इस पोस्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर आपके जो भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं तो वो आपके यहाँ पर हर सेमेस्टर में 50% की जो हमने बात करी थी वो आपके होने चाहिए। और अगर सेकंड पॉइंट पे देखो तो आप यहाँ पर वही जो डिग्री है उस कोर्स में आप वो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप फर्दर अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल होते हो, वो आपका बीएससी जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप उसकी कोई बीएससी के अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, आपको सिर्फ वही डिग्री होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो कट ऑफ डेट आपकी रहने वाली है, कट ऑफ डेट जो है आपकी वही आपको जो हमने बताया हुआ था, जो हमारी डेट थी 30 सितंबर, वही हमारी रहने वाली है। उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर एंड हिज और हर रिजल्ट इज अवेटेड एज ऑन कट ऑफ डेट विल नॉट बी एंटर्ड। यानी कि अगर आप बीएससी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पोस्ट को यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट आपकी 30 सितंबर प्रोवाइड करी गई है, अगर तब तक आपकी बीएससी की डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका फॉर्म जो है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए पहले डेट्स की बात करें, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं वो आप सभी लोग 9 अक्टूबर से, जैसे हमने बात करी थी, आप 8 नवंबर तक इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। फिल कैसे करना है, आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स पे क्लिक करेंगे और रिक्रूटमेंट इन एनएफएल और इसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, उस प्रोसेस से भी आप फिल कर सकते हो। बाकी आपको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, उसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप आगे देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है, आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, वो सारी डिटेल्स और कौन कौन से आपको फॉर्म्स चाहिए होते हैं, क्या क्या एमबीज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर पीडीएफ से रीड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड करके डायरेक्टली पूरे पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये कुछ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फी रिसीप्ट हो गया, ये और एडमिट कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके रखने हैं। एडमिट कार्ड तो आपका बाद में आएगा, पर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। साथ में आपकी जो फी रिसीप्ट होगी इसको भी आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, क्योंकि जब आगे आपका एडमिट कार्ड आएगा उस प्रोसेस में, या फिर आपका जब एप्लीकेशन जो है आप एलिजिबल होके आपका जब इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, तब ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके काम में आने वाले हैं। तो आप चाहो तो अपने जीमेल पर सेंड करके भी इसको सेव कर ले सकते हो, जिससे आपके आगे चल के ये डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो जाए। और एडमिट कार्ड की बात रही तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ इसकी एनएफएल की साइट पे ही रेगुलरली चेक करना होगा, यहीं पर ही आपको सारे अपडेट्स टाइम बाय टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पर अंडरलाइन मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर दिया है, बाकी आप सब कुछ यहाँ डिटेल में रीड कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन होने वाला है, OMR बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा। कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन में, वही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं। उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर
सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, टोटली आपका सिलेक्शन जो है एग्जामिनेशन जो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके स्कोर के हिसाब से ही आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका होने वाला है। चलिए लास्ट में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 30 सितंबर आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट रहने वाली है। आपके इनके फॉर्म्स जो हैं आपके 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपकी 8 नवंबर तक ये फॉर्म्स चलने वाले हैं और करेक्शन विंडो आपकी अगले ही दिन ओपन हो जाएगी, आपकी 10th से ओपन हो जाएगी और आपकी 11th तक एक दिन तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और अगर आपको थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी चीज से इशू आ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर और अपना ईमेल आईडी भी हेल्प डेस्क का यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो इसमें भी आप मेल कर या फिर इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पर इनसे पूछकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है NFL के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।